तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की आने वाले समय में होने जा रही दुर्गति को लेकर। जी हाँ, देखिए वैसे मैं इस बात का क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी को याद होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक मैं लगातार कहते आया हूँ कि दुनिया से रेडिकलाइजेशन को दूर करना इस समय इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी और उधर बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को ये सारे काम करने के लिए बाध्य कर देंगे। हालांकि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच के संबंध कुछ हद तक खराब जरूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका विजय रथ आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि वो हमारे सारे गोल्स पूरे कर देंगे। यानी ईरान हो, पाकिस्तान हो या इस तरह के जो भी रेडिकल देश हो जो कि अपने आप में काफी ज्यादा शक्ति अर्जित कर रहे हों और जो कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपने प्रॉक्सीज के जरिए दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हों, इन चीजों को दूर करना इस समय काफी आवश्यक है। अब मैं आपको कल ही की बात बता देता हूं कि ईरान के द्वारा डिएगो गार्सिया के ऊपर अटैक किया गया। ये वही डिएगो गार्सिया है जहां पर अमेरिका का सैन्य बेस है। यहाँ पर इनके स्टेल्थ से लेकर नॉन स्टेल्थ बॉम्बर वगैरह, इनके अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट वगैरह, इनकी सबमरीन्स, ये सारी कुछ चीजें डॉक की जाती है। और लगभग 4000 से लेकर 5000 किलोमीटर की रेंज से ईरान द्वारा अटैक किया गया। हालांकि ये अटैक बताया जा रहा है कि विफल रहे, एक मिसाइल तो बीच में ही गिर गई। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर डिएगो गार्सिया को, जो कि आप मैप में देख पा रहे हैं यहाँ पर, इतनी दूर ईरान अटैक कर सकता है तो ईरान अपनी इन्हीं मिसाइलों से भारत के किसी भी हिस्से को नाप सकता है। आप समझिए इस बात। अगर ईरान डाउन होता है, ईरान के अंदर वो कैपेबिलिटी समाप्त हो जाती है जिससे कि वो लॉन्गर रेंज पर मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने से चूक जाता है, तो इसमें अमेरिका और इजराइल के साथ साथ भारत का भी फायदा है। जैसा मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया कि ईरान के द्वारा अपने आप को बचाए रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ढाल बना लिया, जिससे कि इनोसेंट देश और वहां पर रहने वाले इनोसेंट लोगों को इसका सीधा सीधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे घरों में गैस की प्रॉब्लम हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है भविष्य में। तो सोचिए अगर आज इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, लॉन्गर रेंज में मिसाइल्स होती, तो ये तो मार दिए होते बिना किसी से पूछे। कोई इनकी जवाबदारी तय नहीं कर सकता। इसी तरह की चीजें पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान भी एक गैर जिम्मेदार देश है जिसकी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी हिंट्स मिल रही है जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि ईरान का हो गया, अब अगला नंबर टर्की का है और उसके बाद पाकिस्तान का। तो चलिए इसको लेकर कुछ हिंट्स निकल कर आई है, उनको डिस्कस कर लिया जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स लगते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए कल एक खबर निकल कर आई थी, वो मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताई थी, लेकिन अब आप जान लीजिए कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तुलसी गैबर्ट जो कि इसकी अध्यक्षता करती है, वो खुद इस बात को मेंशन करके बताती है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स और स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने वाले साधन जिसमें आप लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स ले सकते हैं, ये एक बड़ा कंसर्न बन गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना की श्रेणी में इन्होंने पाकिस्तान को रखा है। इन्हीं की टेक्नोलॉजिकल मदद लेते हुए ये लोग अपनी लॉन्गर रेंज पर मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं जो कि भविष्य में अमेरिका को भी हिट कर सकती है। ये चीज अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है। यानी इसे आप ट्रम्प का बिना मैच्योरिटी वाला कोई ट्वीट नहीं कह सकते, ये अमेरिका की ऑफिशियल पॉलिसी का हिस्सा हो गया है। और इसी आधार पर जमाने भर के लोग ये कह रहे हैं, मैंने भी कहा था आपको कि अगला नंबर अब पाकिस्तान का हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक और चीज निकलकर सामने आती है। अब्दुल बाशिर को आप जरूर जानते होंगे। ये कौन है? ये भारत के अंदर पाकिस्तान का हाई कमीशन रह चुका है, यानी पाकिस्तान का राजदूत रह चुका है भारत के अंदर। और इसके कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी ज्यादा खराब भी रहे हैं। इसके द्वारा एक पॉडकास्ट दिया जाता है, उसमें ये लोग ये बात करते हैं कि अगर ईरान जैसी कोई भी परिस्थिति पाकिस्तान की अगर होती है, अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर घुसता और इस तरह की मारधाड़ करता है, तो हम लोग बिना सोचे समझे अपने न्यूक्लियर वेपन से दिल्ली और मुंबई को टारगेट कर सकते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब न्यूक्लियर वेपन्स अगर बनाए हैं और स्पेशली भारत को ध्यान में रखकर बनाए हैं, तो कोई भी खराब परिस्थिति आने पर हम भारत के खिलाफ इनको इस्तेमाल कर लेंगे और भारत के ऊपर इनको अटैक कर देंगे, चाहे सारा कुछ कांड अमेरिका ही क्यों ना कर रहा हो। तो इसको अगर सही से आपको समझना है और बिल्कुल आसान भाषा में समझना है और परिस्थितियों को अंदर घुस कर जानना है, तो आप शोएब अख्तर का वो ईरा याद कर लीजिए। जो क्रिकेट प्रेमी होंगे सबको पता होगा कि वो बॉलर कैसा भी रहा हो, लेकिन उसने अपनी बॉलिंग की धाक से कई सारे बैट्समैन को जो कि वर्ल्ड क्लास करते थे, जिसमें तेंदुलकर का नाम भी आप ले लीजिए, ब्रायन लारा, और भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी टीमों के कई अच्छे अच्छे धुरंधर बल्लेबाजों को इसने स्ट्रेचर पर पवेलियन जाने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि ये सीधे बॉडी पर अटैक करता था। किसी के सर पर मार रहा है, किसी की नाक तोड़ रहा है, किसी का कान, किसी का कंधा, तो किसी की पसलियां। कहने का मतलब
अनकंट्रोलेबल, केवल बॉल करना है, फास्टर स्पीड से करना है और आप अपने अपोनेंट की विकेट्स उड़ा पाए ना उड़ा पाए, आपने उसकी बॉडी को हिट करके उसे चोट पहुंचाकर स्ट्रेचर पर बाहर जरूर भेजना है। वैसा ही कांड यहाँ पर ये लोग करना चाह रहे हैं। तो खैर ऐसी परिस्थितियां आएगी तो उससे निपटने के लिए साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया कि इनकी तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी, जिसे कि भारत के आकाशीय डिफेंस सिस्टम द्वारा आसानी से इंटरसेप्ट कर ली गई। लेकिन अगर इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड हो और इसको इंटरसेप्ट करने के बाद किस किस तरह के नतीजे सामने आएंगे, ये तो खैर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर यह तो समझा जा सकता है कि अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। अमेरिका की तरफ से भी हिंट मिल रही है और अब पाकिस्तान की तरफ से भी मिल रही है। हालांकि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है अमेरिका की, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। मैंने अपने आरटीआई ग्रुप खंडवा वाला पर कल या परसों एक पोस्ट किया था। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा उन्हें पता होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के द्वारा एक सम्मेलन को आयोजित किया जाता है पाकिस्तान के अंदर ही, और वहां पर शिया मौलानाओं को यह कहा गया कि देखिए आप तरीके से रहिए, देश की जो पॉलिसीज है उसके अनुसार काम करिए, ज्यादा ईरान ईरान मत करिए। अगर ईरान ईरान करना है तो आप ईरान ही चले जाइए। हम भी भारत में कई बार चिढ़कर ये कह देते हैं ना कि यार पाकिस्तान की इतनी आप तरफदारी कर रहे हैं तो चलिए जाइए यहाँ से, पाकिस्तान ही चले जाइए। कुछ इसी लहजे में आसिम मुनीर ने शिया धर्म गुरुओं के बारे में ये कहा। तो संभवतः यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा हो कि आप ईरान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप सभी को यह भी याद होगा, जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू करता है अमेरिका इजराइल, उसके तत्काल बाद एक शिया मॉब पाकिस्तान में स्थित अमेरिकन दूतावास के ऊपर अटैक कर देती है एक तरह से। बाद में दूतावास को बचाने के लिए फायर खोला जाता है और इसमें कई पाकिस्तानी शियाज मारे भी जाते हैं जो कि ईरान समर्थित हैं। तो ये भी संभव है कि अमेरिका की इस तरह की अगर पॉलिसीज आई हो तो वो ईरान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे पाकिस्तान, या कार्रवाई डायरेक्टली न भी करे तो अमेरिका को ईरान के खिलाफ मदद करने में पूरी भूमिका निभाए। चूंकि बॉर्डर शेयर होती है पाकिस्तान ईरान की, तो इसलिए इस तरह की पॉलिसीज लाई गई हो और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया हो। लेकिन जो कुछ भी हो, परिस्थितियां पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है। अगर ये नेचुरल रिपोर्ट है तब भी कहा जा सकता है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर लग सकता है, और अगर नेचुरल नहीं है, दबाव डालने के लिए इस तरह की रिपोर्ट लाई गई हो, तब भी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस युद्ध में उतारने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अगर युद्ध में उतरता है तो डेंट पहुंचेगा उसे बड़े स्केल पर। ईरान से हमेशा हमेशा के लिए उसके संबंध विच्छेद हो जाएंगे। ईरान हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दे, क्योंकि कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन सभी के ऊपर तो वो अटैक कर रहा है। एक पाकिस्तान ही बचा है तो शायद वहां पर भी करना शुरू कर दे। और ज्यादा विकराल परिस्थितियां होती है तो एक सिविल अनरेस्ट भी पाकिस्तान के अंदर जनरेट हो सकता है। यहाँ पर भारत को अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है और एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी कि अगर मान लीजिए कि ये सारे प्रेडिक्शन अगर सही साबित होते हैं तो भारत इसे एक अंतिम रूप दे पाए और पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर डी मिलिट्री करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। अगर ऐसा करने में हम लोग कामयाब होते हैं तो ये बहुत बड़ी विजय होगी हमारी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।